आदेश आदेश मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, शनिदेव की ढैया आपसे उतर गई है। शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। शनिदेव की अनुकंपा मिलने का अब समय आ गया है। अब इस समय का सदुपयोग कैसे करना है और यह समय किस तरीके से और ज्यादा शुभ हो सकता है, किस प्रकार से मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार से कैरियर और आपके वेल्थ में और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है, इसी पर एक ज्योतिषीय सलाह इस वीडियो के माध्यम से है। मेरे मित्रों, किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य लें। देखिए, मेहनत से पहचान बनाने का समय है। शनि देव की ढैया में आपने देखा, यानी कि पिछले 2.5 सालों में आपने देखा कि कितना संघर्ष आपको करना पड़ा। चतुर्थ भाव में आपकी राशि से जो शनि थे, सबसे पहले तो उन्होंने आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब किया। कमेंट्स करके बताइएगा आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। माता जी के स्वास्थ्य के खराब होने के साथ साथ पिताजी को भी कहीं ना कहीं हृदय संबंधी, किडनी संबंधी रोगों का सामना करना पड़ा। अर्थात सबसे पहले माता और पिता की चिंता वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वाले लोगों को शनिदेव ने दी थी। इसके बाद शनिदेव ने आपके कैरियर में घमासान मचा करके रख दिया था। एकदम से एक ऐसा उथल पुथल का दौर आया था कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, आपको जॉब स्विच करनी चाहिए। व्यापार जो है उसमें इतना बंदी आ गया था कि आप सोच रहे थे नया व्यापार करो, नए व्यापार करने की सोचते थे तो ऐसा लगता था कि यार कहीं नए व्यापार में और ज्यादा दिक्कतें आ जाएं, इससे बढ़िया पुराना ही चलाओ। पुराना चलाते थे तो वो चलता नहीं था, यानी कि हर चीज में आपके सामने शनिदेव ने पूरी तरीके से दिक्कतों का सामना मेरे मित्रों इस ढैया में कराया। आलस्य आपको दिया, लेकिन गंभीरता दी, आपको एक्सपीरियंस दिया, आपको अनुभव दिया, आपको अपने पराये की पहचान इस शनि देव की ढैया ने कराई। कमेंट्स करके बताइएगा कि यह सब चीजें आपके साथ हुई थी या नहीं। देखिए, करोड़ों लोग वृश्चिक राशि के होंगे, उनमें से काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग दशाएं होती हैं। जिसकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही है उन पर ये सिम्टम्स लागू नहीं हुए होंगे। अब शनिदेव पंचम में आ गया। पंचम में जब शनिदेव आते हैं तो कहा जाता है यह पनौती का समय होता है। लेकिन यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि ये मीन राशि में आए हैं, गुरुदेव की राशि में आए हैं। और गुरुदेव की राशि में आकर के शनिदेव जो हैं वो ज्यादा दिक्कतें प्रदान नहीं करते। अब जिनकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति अच्छी होगी, जिनकी कुंडली में गुरुदेव उच्च के होंगे, जिनकी कुंडली में गुरुदेव कारकत्व की भूमिका में अच्छे स्थान में बैठे होंगे, उनके लिए यह समय जिसको पनौती कहा जाता है काफी सुखद प्रतीत हो सकता है। मेरे मित्रों, पंचम भाव में शनिदेव बैठ करके सबसे पहले छात्रों को खुशखबरी दे रहे हैं। शिक्षा में आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत का समय है। शिक्षा में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको आ रही थी वृश्चिक राशि के मित्रों, तो वो दिक्कतें आपकी धीरे धीरे करके अब दूर होने का समय आ गया। यानी कि उगता हुआ सूरज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप घर से निकलें तो कहीं ना कहीं शुभत्व की प्राप्ति आपको हो। पंचम भाव में बैठ करके शनिदेव प्रेम संबंधों को गहरा करेंगे, प्रेम संबंधों में गंभीरता लाएंगे। और गंभीरता तब तक नहीं आती जब तक ठोकर ना लगे। ठोकर लगने के बाद ही तो आदमी को समझ आएगा ना कि यार क्या सही था, क्या गलत था, कौन हमारा अपना था, कौन हमारा पराया था। अभी तक
शनिदेव ने रिश्ते नातों के बारे में इन भाई 2.5 सालों में समझाया था। अब प्रेम संबंधों में भी आपको सही प्रेम की परख ये कराएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव विच्छेदात्मक है। यदि आपका प्रेम सच्चा है, निश्चल है, पवित्र है, तो फिर कहीं ना कहीं शनिदेव इसको शादी के संबंधों में तब्दील करा सकते हैं। कहीं नहीं मिलेगा मेरे मित्रों आपको। तो बात जो हम कह रहे हैं बड़ा गहरा प्रेडिक्शन करके कह रहे हैं, लेकिन शर्त ही है कि प्रेम पवित्र हो। आजकल जैसा प्राय देखा जाता है उस तरह का नहीं होना चाहिए। संतान भाव, शनिदेव पेट संबंधी दिक्कतें तो थोड़ी सी आपको देंगे, लेकिन संतान पक्ष को यह बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जैसे जिम्मेदारियों का एहसास करने का मौका अब वृश्चिक राशि की संतान को प्राप्त हो सकता है यदि वो मैच्योर हो चुके हैं। अब कोई बच्चा 2 साल का है तो उसको जिम्मेदारी क्या, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे की माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये जो विकास दिखेगा, ग्रोथ जो दिखेगी, ये धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं, लेकिन ये स्टेबल होगी। इस तरह नहीं कि वो कहते हैं ना, रट्टा मरवा दिया कि भैया अब कुछ समय तक तो ये रट्टा याद रहेगा और अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भूल जाएगा। तो इस तरह की बातों से शनिदेव बचाएंगे। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो कि शुक्र की अपनी राशि है, और शुक्र की राशि में शनिदेव खराब नहीं करते। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद तो होगा, थोड़ा सा अलगाव तो होगा, लेकिन इस बात से आपको निश्चिंत रहना चाहिए, यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश की स्थिति अच्छी है तो विच्छेदात्मक स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि भैया पनौती में अक्सर देखा है कि विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं शनिदेव। शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे होने से ये कहीं ना कहीं इनकम ऑफ, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का काम करेंगे, यानी कि आपके इनकम के स्रोतों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे कि आप बिजनेस में लगातार उथल पुथल झेल रहे थे, जॉब में लगातार उथल पुथल झेल रहे थे, उससे आपको बाहर निकालने का कार्य या शनिदेव आपके अब करने की कोशिश कर सकते हैं। और तभी करेंगे जब आप मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, क्योंकि पंचम में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को ना तो अपने ज्ञान का अभिमान करना चाहिए और ना ही कभी भी मेहनत से जी चुराना चाहिए। यदि 2 चीजें उस व्यक्ति के अंदर आ गई तो फिर शनिदेव कृपा बहुत मुश्किल से मिलती है। 10वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे, यानी कि मीन राशि पे, तो हमने कहा कि जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं उनके लिए मां लक्ष्मी की कृपा के द्वार भी खोलेंगे। लेकिन भैया बृहस्पति नीच के हैं, बृहस्पति दिक्कत में है, बृहस्पति नीच के साथ साथ में किसी ऐसे घर में भी बैठे हैं जहां से कि आपको उनका अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, तो कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति बन सकती है, मुंह संबंधी दिक्कतें बन सकती हैं, जाड़ का, मसूड़े का, मुंह का दर्द आपको हो सकता है। तो अब यदि शनि और बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है मेरे मित्रों, तो आपको एक उपाय बता रहे हैं, उस एक उपाय को लगातार 11 शनिवार तक कीजिए, शनिदेव की कृपा आप पर होगी। तो क्या है वह उपाय? हर शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब एक काला कपड़ा ले लीजिए, उस काले कपड़े में आधा किलो उड़द, साबुत उड़द और लगभग 250 ग्राम या फिर आधा किलो की ही संख्या में पीली सरसों रख लीजिए, और 1.25 मीटर काले कपड़े में इसको बांध करके 12 बजे दिन में किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ पर रखाइए, बिना पीछे मुड़े घर आइए, हाथ मुंह धो करके अपने कार्यों में लग जाइए। इससे बृहस्पति देव, शनिदेव की संयुक्त कृपा मिलने के संकेत आपको मिलेंगे और जीवन की दुविधाएं आपकी दूर होने में सहायता मिलेगी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।